हमारे क्यारी में कितने अच्छे मक्के के पौधे हो रखे हैं, कोई छोटे छोटे और के और कोई बड़े बड़े और के। और झाड़ देखो, झाड़ भी अपनी कमी नहीं छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा और का। फाइनली मैं आ गई हूँ यहाँ अपने गौशाले पे और आज मुझे करनी है। आपने क्यों किया ऐसा? मैंने इसलिए किया, मैंने बोला अगर मैं साफ उसको सारा उपाड़ देती हूँ, निकाल देती हूँ और उसके बाद सारा सूख जाएगा, खेत में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए नहीं निकाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के करीबन 9 बजे से। 9 बजे का समय हो चुका है। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। अभी नाश्ते की बात की जाए तो हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है। और आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है। यहाँ पे देखो गाइस, कितने प्यारे प्यारे कमल के फूल खिले हुए हैं और कुछ फूल बारिश की वजह से खराब भी हो गए हैं। मिर्ची के पौधे लगाए हुए हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। यहाँ पे हमने की है मक्के की बुआई, बहुत पहले कर दी है और तो ये भी जम चुके हैं, छोटे छोटे हुए हैं मक्के के पौधे। और यहाँ पे फूल भी काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं हमारे क्यारी में। और मुझे ना फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं फूल को दिखाती रहती हूँ आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से। और यहाँ पे देखो गाइस, एक गुलाब का फूल और खिलना स्टार्ट हो गया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी मेरी तैयारी हो गई है खेत में जाने की और आज फिर से हम जा रहे हैं खेतों की ओर गुड़ाई करने के लिए। आजकल खेतों का काम लगातार लगा है तो हम जा रहे हैं गुड़ाई करने के लिए। मैं और भाभी, मम्मी जाएगी भैंस को चराने के लिए और बैलों को चराने के लिए। तो आप लोगों को मैं मिलाती हूँ मम्मी और भाभी से। अभी मम्मी और भाभी चले गए हैं नीचे गौशाले में। यहाँ पे सुबह सुबह भाभी ने लगा दिया है आज भंजीरा इस क्यारी में, वहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी रही और भाभी जी रही, तो मिलाते हैं मम्मी और भाभी से। हेलो भाभी, कैसे हो आप? बढ़िया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आपकी? खेत में जाने की तैयारी हो रही है। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? कैसे हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? आपकी आवाज़ अच्छा। बाकी गाइस मम्मी हमें बता रही है इस खेत में आपने गुड़ाई तो की बल, लेकिन अच्छे से गुड़ाई नहीं की। अब इसका कारण मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या वजह रही हमारी गुड़ाई नहीं करने की। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हुई थी और ये है हमारा चौलाई का खेत। और जो ये ना जगह जगह पे बहुत सारे पौधे एक जगह पे हो रखे हैं, तो हमने इनको अलग अलग निकालना था। तो हम दोनों की ये बहुत बड़ी गलती है और मम्मी हमें समझा रही है अभी कि आपने ऐसा करना था। उस टाइम पे भी बताया था वैसे, लेकिन हमने किसी की सुनी नहीं। आपने क्यों किया ऐसा? मैंने इसलिए किया, मैंने बोला अगर मैं साफ उसको सारा उपाड़ देती हूँ, निकाल देती हूँ और उसके बाद सारा सूख जाएगा, खेत में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए नहीं निकाला। और आज देख रही हूँ खेत में तो जगह जगह पे सारे इतने सारे पौधे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं रखना था हमने। बताती हूँ आप लोगों को, मैं बताती हूँ आप लोगों को मैंने क्यों किया ऐसा। हमें केस कंप्लीट करने की जल्दी थी और उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हुई थी, जिस वजह से हमने फटाफट से झाड़ निकाल दिया और चौलाई को वहीं पे छोड़ दिया।
और चौलाई भी बहुत ज्यादा हुई थी खेत में, बहुत सारा तो हमने निकाला। वैसे है निकाला या नहीं निकाला? हाँ बहुत सारा निकाला। हाँ। अब ये खेत ना ऐसी हो रखा था, अब उस टाइम पे हमें लग रहा था कि हमने अच्छे से गुड़ाई की, लेकिन अच्छे से नहीं हो रखी है। हाँ, हम मानते हैं अपनी गलती को, ये हमने गलती की है। इस माँ तो चले गई है भैंस और बैलों को लेके चराने के लिए, और अभी हमारी तैयारी हो गई है खेत में गुड़ाई करने के लिए जाने की। और आज हमने करनी है, आज भी फिर से हम इसी खेत में जा रहे हैं। और ये रही मेरी कुदाल। आज भी हमने मडवे की गुड़ाई करनी है, और इस खेत में हमें आज तीसरा दिन है, तो लग रहा है कि भाई आज हो ही जाएगा इस खेत में क्लियर। तो देखते हैं। तो भाभी लगी हुई है आगे से, और इस खेत में ना मम्मी ने ये नहीं कहा कि इसमें गुड़ाई कैसी की हुई है। फिलहाल तो ठीक ही है, लेकिन बाद में बताएगी मम्मी इस खेत के हाल समाचार, है ना। गाइस आप कमेंट में बताना कि हमने अच्छी गुड़ाई कर रखी या नहीं, है ना भाभी? हाँ जरूर बताना। जरूर बताना आप लोग जरूर बताना। और अभी इस खेत की भी करनी हमें गुड़ाई, इतना और बचा हुआ है, और आज हम जल्दी से कर ही लेंगे बिना समय गवाते हुए। करता अपना काम स्टार्ट। गाइस आज तो हमने इस खेत की गुड़ाई कर दी है पूरे 2.5 दिन में, और आज हमने इस खेत को क्लियर कर दिया है। और टाइम भी अभी 12:30 का हो रहा है। और ये देखो गाइस आज हमने यहाँ से की गुड़ाई यहाँ तक। तो चलते हैं घर की ओर। अभी 6:30 बजे का टाइम हो गया है। सुबह हम गए घर, मतलब दिन में गए हम घर जाने के बाद मम्मी ने बनाया था खाना खाया, उसके बाद मैं सो गई थी, और सीधे आज उठी 4:30 बजे। और उसके बाद 1 गिलान पानी लेके आई सीम गदेरे से। आज कुछ भी नहीं किया मैंने। और अब बारी आती है हथूले लगाने की, तो आज मैं अपने किचन गार्डन में लगाऊंगी हथूले। और मौसम की बात की जाए तो दिन में थोड़ा बूंदाबांदी बारिश भी हुई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बूंदाबांदी हुई बारिश की। और अभी मौसम एकदम से पैक हो चुका है। पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है, कोई विश्वास नहीं। और ये देखो आसमान में घने घने काले काले बादल लगे हुए हैं। हाँ, नीचे किचन गार्डन में भाभी कर रही है गुड़ाई, तो बाद में मिलाएंगे आप लोगों को भाभी से। और मुझे लगानी है इस राजमा की बेल पे हथूले, और हथूले भी यहीं पे ला के रखे हुए हैं, पुराने साल के बचे हुए थे, तो उन्हीं को हम आज लगाने वाले हैं। हथौले तो मैंने नीचे रख दिए हैं, ये देखो गाइस, कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं और कुछ यहाँ पे रख दिए हैं। अब मैं इसको संभल को लेके जा रही हूँ नीचे क्यारी में। तो अभी मैं इसको लेके जाऊंगी क्यारी में, किचन गार्डन में, और इससे लगाएंगे अब हथौले। तो चलते भाई किचन गार्डन की ओर। ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये देखो इसके हाथ जा रहे इधर उधर, और भाभी ने ना यहाँ पे एक हथौला बहुत पहले लगा दिया था, और बेल भी ऊपर चली गई। और यहाँ पे बहुत सारे राजमा हुई है हमारे यहाँ ना। जब राजमा बड़ी बड़ी हो जाती है, ऐसे हो जाती है, तब हथौले लगाए जाते हैं। और
हथौले तो मैंने लगा दिए हैं, यहाँ पे देखो। और ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं और इस वजह से मैंने बीच में गैप भी छोड़ रखा है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे राजमा की बेल बची हुई है, कई बेल बची हुई है, तो इन पे हम बड़े बड़े हथौले लगाएंगे। और इनको हमारे यहाँ बोले जाते हैं हथौले। और ये राजमा की बेल को सपोर्ट देने के लिए है और इस पे राजमा लगेगी अच्छी से। बाकी साइड को लगी हुई है भाभी गुड़ाई करने में, और इस साइड को भी काफ़ी अच्छे से राजमा हुई है। ये देखो गाइस कितनी प्यारी राजमा हो रखी है। ये हमने बाद में बोए हुए हैं और ये हमने पहले बो दिए थे। अभी तो इसी क्यारी में चल रहा है राजमा पे हथौले लगाने की काम। और भी 2-3 क्यारियाँ हैं और यहाँ पे हमारे बीन्स भी हुए थे जो कि हमने खा ही लिए हैं। थोड़ा बहुत बचे हुए हैं सब्जी के लिए। ये देखो एक ही दिखाई दे रहा भाई, और 1-2 इस पे दिखाई दे रहे हैं। और आप लोगों को मिलाते हैं भाभी से। और यहाँ पे है ये लहसुन और इस पे ऊपर से लगे हुए हैं बहुत सारे गांठे। ये देखो गाइस। और आज भाभी बहुत चमक रही है। आज चमकने का राज क्या है आपका? सच में आज बहुत चमकना तुम। क्या राज है आपका चमकने का? यहाँ पे भाभी ने इतनी गुड़ाई भी कर दी है और वहाँ पे घास की सोटी भी रखी हुई है। और मैंने इस साइड इतने हथौले लगा दिए हैं। ये देखो गाइस इस साइड इतने सारे हथौले मैंने लगा दिए हैं और भी बहुत सारे लगाने हैं। अभी हथौले कम हैं और अंधेरा भी होने लग गया है। ये देखो इतने सारे लगा रखे भाई मैंने, ये वहाँ से लेके यहाँ तक। और आजकल हमारी चौलाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है गुड़ाई करने के बाद इस साइड को। बाकी हमारे यहाँ पे है एक नींबू का पेड़, पर इस पेड़ को ना लगभग 10 साल हो गई।
आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों को ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय देव उत्तराखंड।